जय सिया राम। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी जिसका मनोरथ है वो सब पूरा हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। ऐसे ही हैं बाबा नीम करोड़ी जी। ऐसे लाखों भक्त हैं जिनके मनोरथ बाबा जी ने पूर्ण किए हैं, और अभी भी उनके महाप्रयाण के बाद भी जो उनके भक्त हैं, जो उनका सुमिरन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा जी के महिमा जानने के क्रम में आज एक बाबा जी के परम भक्त रविंद्र कुमार जोशी जी से हमारी मुलाकात हुई है, जिन्हें लोग रब्बू दा के नाम से जानते हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। आपके बारे में तो काफ़ी हमने चर्चा सुनी कि आपको तो बाबा जी का बहुत निकट सानिध्य प्राप्त हुआ है। भक्तों की जिज्ञासा के लिए बताएं कि आपका पहला परिचय बाबा जी से कब हुआ? देखिए, मेरा परिचय बाबा से पहले तो सबसे पहले 1954 में हुआ। अच्छा। मैं 14 साल की अवस्था थी और हाई स्कूल मैंने पास किया था। अच्छा। फिर अपने चाचा के वहाँ साथ ही रह के पढ़ा था, तो हमने मकान बदला था। तो जुलाई का महीना था 1954। तो बाबा जी को रिक्शे में लेके चाचा हमारे वहाँ आ गए। कहाँ रहते थे? टैगोर टाउन इलाहाबाद में। अच्छा। 50 टैगोर टाउन इलाहाबाद। और हम तो बच्चे थे 14 साल के, अपने सखाओं के साथ खेल रहा था। इतने में रिक्शा उतरा और बाबा जी उतरे। रिक्शे से उतरा और वहीं फुटपाथ में बैठ गए। इतने सरल थे वो। वही कंबल ओढ़े हुए? कंबल नहीं था उस टाइम, जुलाई का महीना था। अच्छा। चादर ओढ़ी। अच्छा, चादर ओढ़ी। अच्छा। तो जब बैठ गए तो फिर अब भाई हुआ कि बच्चे पूछते हैं, तो हमने भी पूछा। तो हम ताज़ा फेल, उसमें 3rd डिवीज़न में पास हुए थे हम। बड़ा खिलंदड़ था मैं। तो हमने उस समय एक ड्रीम हुआ करता था 2nd डिवीज़न। बड़ी ऑर्डनरी डिवीज़न मानी जाती थी, अब ऑनरेरी। अब तो हाई स्कूल मैंने 1st डिवीज़न तो दर्जनों आते हैं। अब तो 95% के ऊपर नंबर ना हो तो उसको तो मार्क्स ही नहीं कहते। तो साहब तो हमने कहा महाराज 2nd डिवीज़न आएगी। बाबा कहते थे महाराज जी 2nd डिवीज़न आएगी। तो नहीं बोला, जवाब नहीं दिया उन्होंने। दूसरा ड्रीम होता तो उस टाइम के लड़के का साइकिल। अच्छा। मैंने कहा महाराज मेरी अपनी साइकिल आ जाएगी? वो उन्होंने कह दिया हाँ। तो साइकिल तो आ गई, 2nd डिवीज़न कभी नहीं आई। अच्छा। फिर 1958 में मैं तब तक BA पार्ट 1 में पढ़ने लगा था। तो मेरे इंटरमीडिएट में फिर 3rd डिवीज़न आई और 1 साल फेल हुआ था। तो BA में 57 में मैंने एडमिशन लिया और बाबा जी के पास गए हम। चाचा जी, एक्चुअली मैं बाबा जी के पास नहीं गया, मैं नैनीताल घूमने गया था मस्ती करने के लिए। तो मेरे चाचा पूरन चंद जोशी, वो मिस्टर सोनी के फॉरेस्ट में थे, वो असिस्टेंट थे। अच्छा अच्छा। तो उनके घर गया तो सोचा हमने बैंड स्टैंड में नाचेंगे, नैनीताल के हॉकी मैच देखेंगे। मेरा कज़न था मेरे साथ, महेश जोशी। तो वहाँ चाचा जो है महाराज के अनन्यतम भक्त थे, बहुत टॉगडली डिवोटेड भक्त थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सुनाना शुरू कर दिया महाराज की चर्चा। महाराज ने ये किया, महाराज ने वो किया। तो मैं बहुत ज़्यादा तो मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन ये था कि चाचा थे, मुझे डर था मुझे रिपोर्ट न कर दें कि तू जा इलाहाबाद वापस जा, मैं तो घूमने आया था। 15 दिन के बाद कंटिन्यूस फिर मैं सुबह आरती में गया, शाम को आरती में गया चाचा के साथ। हनुमानगढ़ में बड़ी सुंदर आरती होती थी। उस टाइम में एक शिव जी का मंदिर बना था वहाँ पर, लास्ट मंदिर वही बना है, वहाँ पर स्थापना होनी थी शिव जी की। तो महाराज वॉज एक्सपेक्टेड। तो सडनली खबर आई, मेरे ख्याल से मई एंड था, महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए। नैनीताल में तो माउथ टू माउथ वायरलेस चलता है ना। तो चाचा को पता चला तो बोले चलो महाराज आ गए। तो हम चल दिए। देखा दिन के 2 बजे होंगे, 1:30-2 बजे होंगे। तो वहाँ गए तो लाइन लगी थी लोगों की। तो चाचा ने कहा महाराज जी मेरा भतीजा है रब्बू। अच्छा। तो जब सब प्रणाम कर रहे थे मैंने भी प्रणाम कर दिया, लेकिन कोई करंट नहीं डोला, कोई बिजली नहीं कौंधी। ठीक है, हमने भी देखा। फिर वो शाम को 5 बजे एक बड़ा अकेला सा इलाका था, तो महाराज कहते थे जाओ जाओ जाओ। तो ही वुड पुश लेडीज आउट, बच्चों को भी बाहर, जाओ जाओ जाओ। तो मैंने चाचा से पूछा, मेरा मन नहीं था रहने का, वो सोचा कि हॉकी मैच देखेंगे चल के। मैंने कहा काका जाऊँ? पहाड़ी में पूछा अपनी लैंग्वेज में। कहा महाराज तुझसे जानो कहा?
मैंने कहा तो नहीं, रुक जा फिर मत जा। तो मैं रुक गया। क्यूरियोसिटी भी थी, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। आई वांटेड टू गेट आउट एंड हैव सम फन इन लाइफ। तो रात बीती, सबने खाना खाया, मैंने भी खाना खाया, सो गया। सेकेंड डे भी फिर ऐसे ही रूटीन रहा। चाची मेरे कपड़े ले आई घर से, कपड़े बदल लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं। तो मैं करीब 300-400 मीटर है वहाँ पे वॉक है, वॉक डाउन द मंदिर टू द गेट। वो गेट के बाहर नहीं जा पाया मैं, फिर ऊपर आ गया। फिर थोड़ी देर रुका, तो क्या हुआ, मैं महाराज की तरफ देखूं तो पता चला मेरी तरफ देख रहे हैं, और जहाँ मेरी आंख मिली आंख हटा लेते थे। अच्छा, मैंने आपने देख पाया कि वो आपकी तरफ देख रहे रहे हैं। हैं, हाँ, नजरें मिलते ही नजरें हटा लिया। वो तौल रहे थे ना कि कहाँ इसको लगाऊं तो सही हो जाए। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, बस कई बार नीचे उतरा मैं। आई ट्राई टू रियली गो एंड केम अप अगेन। चौथे दिन शाम को एक वहाँ लीलावती शाह थी, उनके हस्बैंड थे चंदलाल शाह, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर साहब थे वो। महाराज को पुत्रवत मानती थी, महाराज भी उनको मदर मानते थे। उनकी तबीयत खराब है चंदलाल शाह जी की, तो उनकी इच्छा थी कि महाराज आके उनको दर्शन दे, वो दे। दिन शाम को महाराज 4th इवनिंग को उनको दर्शन देने गए। तो डोली में चलते थे महाराज, तो अच्छा। डोली में गए तो भक्तों की टोली गई, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर होगा। तो वहाँ से ऊपर चढ़े। अच्छा, इस बीच में वहाँ जो साधुओं का खाना है, पूड़ी खाई, रोटी खाई, सब एवरेज खाना खाया, जैसे प्रसाद होता है। अब तो हमारे लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। जी जी बिल्कुल। तो जब उनके घर गए तो बड़ा अच्छा सा एलोबरेट इंतजाम था, बढ़िया खाने का इंतजाम था। तो खाना खाया, तो दबा के खाया, भूख भी लगी थी, बढ़िया खाना खाया, यंग था मैं। फिर मैं वो जो शाहों के वहाँ उन लोगों को मोटे मोटे कारपेट्स होते हैं, ड्राइंग रूम में मैंने कारपेट में सोया, इस सोफे के नीचे मैंने पैर घुसाया, अच्छा, और सो गया। तो सुबह 4 बजे माइयाँ कहते हैं महाराज, लेडीज़ को माइयाँ। अच्छा, तो माइयाँ लोगों ने महाराज की आरती करी, और बड़ी सुंदर आरती है वो गुरुदेव की। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक भवभंजनहारी। मैं इस 2 पंक्तियों को गा के सुना देता हूँ आपको, बहुत सुंदर है। बिल्कुल। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक भवभंजनहारी। ओम जय 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 गुरुदेव। वो 7-8 पद हैं उसके, बड़े भावपूर्ण हैं। और लेडीज तो गा रही थी। महाराज मुझे उठाया गया, उठ उठ महाराज की आरती हो रही है। तो मैं उठा और आधा सा अनमना सा होके झूमता हुआ, निदिया सा, मतलब नहीं झूमता तो नहीं, निदा सा। तो लोगों ने मेरे हाथ में आरती पकड़ाई, मैंने भी आरती पकड़ ली। महाराज ने तिलक लगा, हमारे पिठिया कहते हैं पहाड़ में, लाल रोशनक, और बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा। ऐसी प्रसन्न मुद्रा मैं क्या बताऊँ आपको, निगाह न टिके। तो मैंने भी आरती कर दी, और फिर कोने में जाके बैठ गया मैं। तो इतने में फिर जब सब कुछ आरती होगी, महाराज ने कहा यहाँ मुझे बुलाया, और उन्होंने कहा कि ये लड़का कहता है ना बाबा बात करते ना छोड़ते, और उन्होंने ऐसे मारा मुझे। अच्छा, वो मारा तो जैसे मेरे अंदर से सब कुछ निकल के बाहर आ गया, टप टप आंसू गिरने लगे। और इतना मतलब जैसे सारे वेद ग्रंथ शास्त्र धर्म के जितने हैं, उपनिषद, नेम ए थिंग, सब वो इम्प्लांट हो गए मेरे अंदर। अच्छा, वो कहते हैं ना गुरु गो ने वो सतगुरु साचा साइया, नक्शिक मारा पूरी, बाहर कछु लागे नहीं, भीतर चकनाचूर। वही महाराज ने प्रहार किया। उसके बाद से मुझे भगवान की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मेरे लिए जैसे आप कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उसमें भी अभी डायलेमा है, आपको 2 दिखाई दे रहे। उस दिन मुझे गुरु और गोविंद मेरे एक हो गए। अच्छा, और आज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 60, 65, 66 साल हो गए हैं। तो मेरे साथ साथ गुरु गोविंद है। मैंने
सारे धामों के दर्शन किए हैं, सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, सारे माता के धाम किए हैं, गुरुद्वारे किए हैं, चर्च किए हैं, मुसलमान के धाम किए हैं, सारे सारे काबे करबला सब जगह अगल बगल घूम के निकल आया। मैंने आज तक कभी दो नहीं देखे। अच्छा, सब जगह? सब जगह वही देखा। यात्रा के बाद आपको बाबा ही दिखे हर जगह? मुझे सब जगह वही दिखा। और मुझे देखा ना कि उसी में सब कुछ है, और सब कुछ में उसी में सब कुछ है, सब कुछ में वही है, उसी में सब कुछ है। वो जो अद्वैत है, जिसको वननेस कहते हैं आप, अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं और मेरा सगा भाई, अगर फर्क है तो मैं अभी भी दो देख रहा हूँ। वो द्वैत को आपको निकाल के फेंक देता है। वो मुझे बहुत छोटी उम्र में मिल गया। उसके बाद से जहाँ तक सफ़र का सवाल है, निरंतर सफ़र किया। वो है ना, वो बड़ा अच्छा सा शेर है उसमें कि कई बार उतरे कई बार डूबे, कई बार उतरे कई बार डूबे, कई बार टकरा के साहिल से आए, तलाशे तलब में जो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। अच्छा। उसका सबसे बड़ा खेल यह है कि आपके जीवन को नीरस नहीं होने देता। वो गरम है, नरम है, ठंडा है, बहुत ज़्यादा वो है, उसके चोट लगी, घुटने छिले, हाथ कोहनी में चोट लगी, सर में चोट लगी, कोमा में गए, दुनिया के हुए, लेकिन स्तंभ है वो लाइट हाउस है। वो उत्साह की कमी नहीं आई, उसने जज्बा कम नहीं होने दिया। मैं आप 83rd ईयर में आपसे नहीं, मेरी आपसे जो पहली फ़ोन पे बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान मैंने आपसे कहा भी था कि आप में उत्साह भरा हुआ है। नहीं, वो जज्बा कम नहीं होने देता ना, वही तो जीवन है उसका, वही तो उसने आपको जीवन दे दिया। और उसने, ये तो नहीं कहूँगा कि मृत्यु का भय दूर कर दिया है, लेकिन उसने समझा दिया है कि देखिए सफ़र जो है ये इनएविटेबल है, और लास्ट में वो मैं तुझे अल्टीमेटली यू विल कम बैक टू मी और मर्ज इन टू मी और अन टू मी, वट एवर यू से, लेकिन उसका खेल है वो। और सन 58 से घूमते 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 कैसा कैसा आज भी मैं कंटिन्यूअस इन्वॉल्व हूँ उनकी एक्टिविटी में। अच्छा। और एक वो कहते हैं ना टाइम और डिस्टेंस, एक टाइम वार्प होता है, डिस्टेंस का वार्प होता है, तो उसमें टाइमलेसनेस। और जैसे बाबा 49 ईयर्स पहले चले गए, और कहाँ हैं ये भी है, वो टाइम और डिस्टेंस मैटर नहीं करता, वो यही है। वो हनुमान गढ़ी में बड़ा सुंदर सा श्लोक लिखा हुआ है कि नारद ने विष्णु से पूछा कि भगवान आप कहाँ हो, आपका धाम बैकुंठ है कि आप योगियों के हृदय में हो? तो विष्णु जी ने जवाब दिया कि नाहम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय चना, न तो मैं बैकुंठ में रहता, न योगियों के हृदय में रहता। नाहम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय चना मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भी मेरे भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ नारद। तो ये आपको वो सहज दे देता है, अपना एहसास वो सहज दे देता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बाकी तो ये मुसलसल जीवन इस है। यात्रा की शुरुआत जो हुई, आपने कहा कि जो भीतर सब कुछ बदल गया, जो भीतर चकनाचूर बदल गया सब कुछ भीतर।